सो नमस्कार दोस्तों, और आज हम पढ़ने वाले हैं S1, जो हमारी यूनिवर्सल रेमेडी है, पॉलीक्रेस्ट जिसे कहते हैं, उस मेडिसिन के पांचवें पौधे के बारे में। और पांचवें पौधे का नाम है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। आप जानिए, जो स्क्रोफुलेरिया नोडोसा है, ये एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन है, जिसे नॉटेड फिगवॉर्ट की संज्ञा भी दी जाती है। और ये जो हमें कहाँ मिलता है, वुडलैंड, घने जंगलों में। और कॉमन जो फिगवॉर्ट है वो लगभग जो पेरिनियल हर्बेशियस प्लांट है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जानिए कि ये लगातार निरंतर बढ़ता रहता है ना। तो ये जो टेम्परेट रीजन में मिलता है, जहां मॉडरेट रेन भी होती है, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए। तो ये जो है ना, टेम्परेट रीजन में मिलता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, और जबकि ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में नहीं पाया जाता है, राइट। और इसकी जो फैमिली है वो है स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली का ये मेंबर है, स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली का मेंबर है। और ये जो प्लांट है क्लोजली रिलेट करता है किससे, स्क्रोफुलेरिया कैलिफोर्निका। एक तो इससे रिलेट करता है, इस जाति से ही, और एक स्क्रोफुलेरिया, और जो कि थिकेट्स में मिलता है, यानी कि घनी झाड़ियों में, रोकी वुडलैंड्स में मिलता है, जहां जो पहाड़ी इलाके में आप लोग कह सकते हैं वहां मिलता है, और सड़कों के किनारे रोड साइड्स में ये मिलता है। और इसके फ्रेश प्लांट का हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जितने भी डॉक्टर्स हैं। और ये जो जब इसकी मेडिसिन बन जाती है, तो इसका किस किस चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। कहीं किसी व्यक्ति को यदि ट्यूमर्स है तो उसमें यूज हो सकता है, किसी की ग्लैंड्स बढ़ गई हैं, है ना, उसमें यूज हो सकता है, स्किन डिजीजेस में यूज हो सकता है, और एब्सेस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जहां जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो चेस्ट रीजन पर होती है, ब्रेस्ट रीजन पर होती है मेमोरी ग्लैंड्स, उनमें अगर कहीं भी घाव हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसमें भी ये यूज होता है। पेनफुल पाइल्स में यूज होता है, ब्लीडिंग पाइल्स में यूज होता है, और साथ में टेस्टिकुलर डिजीज में भी ये यूज होता है। और यदि किसी को कान में एक्जिमा हो जाए और उसकी वजह से उसे कान में खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो, और उसका पस पॉइंट बन जाए, ध्यान रखिए कि अगर कोई इन्फेक्शन होता है कान में तो कई बार कान बहने लग जाता है। तो उस स्थिति में भी ये जो S1 हमारी रेमेडी है, यानी कि स्क्रोफुलेरिया नोडोसा की वजह से ये जो S1 रेमेडी है बड़ी काम की सिद्ध होती है। तो आइए जानते हैं कि इस पौधे में कुछ कंटेंट होते हैं। इस हर एक पौधे में कुछ ना कुछ कंटेंट होते हैं। तो आइए जानते हैं इस पौधे का कंटेंट क्या है। फिनोलिक एसिड, ये जो फिनोलिक एसिड है, ये हाई एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी को हमारे शरीर में बढ़ाता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखिए हम लोग जीवित प्राणी हैं और हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन किसी भी चीज के संपर्क में आती है, तो आप समझिए, अगर आप एक सेब को काट कर रख लें और थोड़ी देर उसे हवा में रख दें, तो थोड़ा सा उसमें जो है ना रेडनेस आ जाएगी, है ना। और वो क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। हवा के संपर्क में आने पर, किसी भी खुली हुई चीज के संपर्क में यदि ऑक्सीजन आती है तो रिएक्ट करती है, केमिकल रिएक्शन होता है। तब तो आप देखिए कि हम हर रोज ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या हाल होता है। तो देखिए, ये कुदरत का कमाल है कि हमारे शरीर को इस तरीके से बनाया गया है कि वो ऑक्सीजन को यूज करती है, लेकिन अपने शरीर, लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन लेने की वजह से शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं हमारे शरीर में। तो उसकी वजह से वो सेल को डैमेज करती है। तो उस सेल डैमेज से बचाने के लिए, ये जो फिनोलिक एसिड का जो कंटेंट है, ये बड़ा काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देता हमारे शरीर में। तो इस तरीके से यानी कि हमारी सेल को डेड नहीं होने देता। और ये जो फिनोलिक एसिड है
हमारे जो इंटेस्टाइन रीजन होता है ना, आंतों का जो रीजन होता है, वहां एब्जॉर्ब होता है उसकी वॉल्स के द्वारा, और एंटी ऑक्सीडेंट की जो एक्टिविटीज है उसको ज्यादा प्रमोट करता है, ताकि जो फ्री रेडिकल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसकी वजह से जो सेलुलर डैमेज होता है, सेल जो हमारे डैमेज होते हैं, तो उस सेल डैमेज को ये बचाता है। और दूसरा जो इसका कंटेंट है वो है डियोस्माइन। डियोस्माइन दूसरा इसका जो कंटेंट है, DIOSMIN। और ये क्या होता है कि जितने भी ब्लड वेसल्स के हमारे डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करता है। दूसरा सेपोनियस, जो इसके अंदर एक और कंटेंट होता है सेपोनियस, SAPONIUS। तो ये जो चीज होता है ये एक हर बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स है, और जो कि हमारे जो है ना, जो प्लांट्स के जो सेल होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। खासकर ये जो लेग्यूम के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे दालों के, है ना, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। दूसरा जो कंटेंट है फाइटोस्टेरॉल्स, और ये भी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो कि प्लांट सेल की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और जब इसको कंज्यूम कर लिया जाता है तो ये हमारे जो है ना कोलेस्ट्रोल के लेवल को मैनेज करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। तो देखिए ये पौधा कितना काम का है, इसके कंटेंट इतने शानदार हैं, प्रकृति ने इतने गुण दिए हैं इसमें, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत काम की चीज हो जाती है। दूसरा जो अगला इसके अंदर जो कंटेंट है वो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये जो ग्लाइकोसाइड है, ये जो कंटेंट है, अब इसको जो स्प्रोफ्लोरिया नोडोसा को हम एक एज मेडिसिन के रूप में यूज करेंगे, तो यदि कहीं हार्ट फेलियर की कंडीशन है उसमें बेहतर काम करता है। किसी को बहुत ज्यादा हार्ट पल्पिटेशन हो रही हो, उसका दिल जोर जोर से धड़क जाता हो, है ना, कई बार हो जाता है कि किसी को यदि कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाए शरीर में तो हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, तो वो भी एक खतरे की घंटी है ना, अलार्मिंग सिचुएशन है वो। और इसी तरीके से एस्प्रेजाइन जो एक कंटेंट है, ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और ये बहुत सारे अच्छे रोल अदा करता है। ये क्या रोल अदा करता है कि ये हमारे शरीर में जाकर मदद करता है कि जो टॉक्सिक अमोनिया होता है सेल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। अदरवाइज हमारे शरीर में यदि टॉक्सिन्स रह जाए, आप सोचिए कि हमारा शरीर, हम हर रोज कुछ ना कुछ सुबह दोपहर शाम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और हमारा शरीर प्रोसेस में करता है, मशीन की तरह काम करता है, तो लेकिन अगर टॉक्सिन ये बाहर ना निकले, किसी एक दिन हम पेट की सफाई नहीं होती है या यदि किसी को जुकाम हो जाए तो देखिए कितनी तकलीफें उठ खड़ी होती हैं। तो ये टॉक्सिक जो अमोनिया है सेल के अंदर होता है, तो ये क्या करता है, उसको मॉडिफाई करके बाहर निकाल देता है ना, और ये कुछ मॉलिक्यूल्स बनाता है, और वो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाता है हमारे शरीर में जो ब्रेन सिग्नल देते हैं ब्रेन को कि भी अब शरीर में इस चीज की जरूरत है, शरीर के इस हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए रात और दिन 24/7 हमारा शरीर हमें मैनेज करने के लिए कितना बढ़िया तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है एल्कलॉइड्स, है ना। एल्कलॉइड्स एक वैल्यूएबल मेडिसिनल एजेंट है और जो जिसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कई तरह की डिजीज में, जैसे मलेरिया हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, कार्डियक डिसफंक्शन हो गया, मीन्स आपके दिल से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। एक और कंटेंट है इसमें मैनिटोन, ये एक शुगर एल्कोहल है, एक स्वीटनर के रूप में यूज होता है एज ए मेडिकेशन, और ये हमारे जो हमारे आईज के ऊपर जो प्रेशर पड़ जाता है उसको रिड्यूस करता है। जैसे कई बार ग्लूकोमा होता है, हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है, हमें कम दिखाई देता है, बहुत ज्यादा कम, ये कई बार 40 से ऊपर के लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारी जो नर्व्स हैं, है ना, इंट्रा ओक्यूलर नर्व्स, वो जो है सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में दिखाई देना कम हो जाता है, तो वो उसको ग्लूकोमा कहते हैं।
और तो ये जो है ना हमारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाता है। हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब ब्रेन का चैप्टर आएगा। तो जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है ये उसको बढ़ाता है, जिससे हम बिल्कुल सही रहते हैं और हमारी आंखों की रोशनी भी बरकरार रहती है। तो देखिए स्क्रोफुलेरिया नोडोसा किस तरीके से इसमें कंटेंट्स मिले हैं, प्रकृति ने कितने शानदार कंटेंट्स दिए, और उससे शानदार है इंसान जिसने ये ढूंढ ही लिया कि हाँ कि किस तरीके से हम लोग इन पौधों का फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए इरिडियोइड्स, एक और कंटेंट है इसमें इरिडियोइड्स, जो इसमें मिनरल्स भी हैं, सॉल्ट भी हैं, अलग अलग तरीके के, लेकिन जो मेन कंटेंट्स है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जो ये किसमें काम करता है इरिडोइड्स, IRIDOIDS, कार्डियोवास्कुलर, हिपेटो प्रोटेक्शन में काम होता है, यानी कि लीवर के प्रोटेक्शन में, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन क्या होती है कि एक तो जब किसी को डायबिटीज होती है, शुगर होती है, तो शुगर यदि बढ़ जाती है तो हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन होती है। जब शुगर कम होती है, जितना एक नॉर्मल लेवल होता है, यदि उससे कम जाती है तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होती है। और ये एंटी म्यूटाजेनिक है, एंटी स्पैज्मोडिक है, यानी कि अगर आपके पेट में क्रैम्प्स आ रहे हो, स्पैज्म आ रहे हो, दुख रहा हो, तो उसको भी ठीक करती है। एंटी ट्यूमर है, कैंसर में भी काम करती है। एंटी वायरल है, इम्यूनोमोड्यूलेशन है, हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्ट अप करती है। परगेटिव एफर्ट इफेक्ट्स हैं इसमें, परगेटिव, डेप्यूरेटिव, डायूरेटिक, ये चीजें क्या करती हैं आपके शरीर में क्लेंजिंग का काम करती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है, यानी कि शरीर का जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देती है आपके शरीर से, और आपका शरीर फर्स्ट क्लास स्वस्थ रहता है। एंटी इंफ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी है वो भी इसमें होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आइए बात करते हैं कि इसमें किस किस चीज में ये हमारा यूज हो सकता है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। तो अगर हम बात करें तो इसको हम ब्लड क्लिनजिंग टॉनिक के रूप में भी जानते हैं। डायूरेटिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डायूरेटिक यानी कि यूरिन के प्रेशर को बढ़ाकर टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। डायूरेटिक एंड डेप्यूरेटिव। स्टिमुलेट हार्ट एंड अवॉइड रैपिड हार्ट बीट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उसमें किस कंटेंट की वजह से ऐसा होता है कि ये जो तेज दिल तेजी से जब धड़कता है तो उसको अवॉइड करती है ना। और इसको जैसे किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, गैंग्रीन, गैंग्रीन में क्या होता है कि आपके जो स्किन है उसके ऊपर जो है ना सेल, डेड सेल इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो अलग सा एक मतलब जमता जाता है, तो उसे एक नॉन कैंसरस सेल की ग्रोथ कहते हैं। जैसे कैंसर में जो ग्रोथ हो जाती है वैसे ही होती है, लेकिन वो आउटर एरिया में होती है आपके स्किन के ऊपर, तो वो नॉन कैंसरस ग्रोथ कहते हैं गैंग्रीन को। और जब गैंग्रीन होती है तो उसके ऊपर पॉल्टिस के रूप में भी इसको लगा सकते हैं, यानी कि उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। सोराइसिस में हम यूज कर सकते हैं, है ना। सोराइसिस में भी वो जो गैंग्रीन तो एक हिस्से में हो सकती है, हाथों में, पैरों के किसी भी हिस्से में, वो पूरे शरीर पे भी हो सकती है सोराइसिस, है ना। तो पहले आपको इचिंग होगी, दाने होंगे, फिर वो धीरे धीरे ब्लैक होते चलेंगे, तो सोराइसिस की कंडीशन इस तरीके से डेवलप हो जाती है। स्वेलिंग बॉयल्स, यानी कि जो फिंसिया से निकल जाना, बॉयल्स, स्मॉल वाउंड्स, अगर कोई आपको घाव हो गया है छोटा मोटा, तो स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा फिगवॉर्ड, ये बहुत अच्छा काम करता है इसमें। आपको बताते कि जो गैंग्रीन है ये टिश्यूज को डेड कर देता है आपकी बॉडी के, क्योंकि वहां उस जगह पर वो वहां डेड करता है जब उस जगह पर जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं हो पाता है, और वहां फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और ये कॉमनली जो आपका गैंग्रीन है ये किसको प्रभावित करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्सट्रीमिटीज को। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है हाथ और पांव, इनको ये प्रभावित करता है, फिंगर्स को, टोज को, है ना, लिम्स को। और ये जो है ना आपकी मसल में हो सकता है, आपके इंटरनल ऑर्गन में भी गैंग्रीन हो सकता है। और जो सोराइसिस है ये ऑटो इम्यून डिजीज के तौर पर आता है, लॉन्ग लास्टिंग ऑटो इम्यून डिजीज होती है।
और जहां स्किन बड़ी एबनॉर्मल हो जाती है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ जो जो वो एरिया है स्किन का या तो रेड हो जाएगा या पर्पल हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे लोगों की जो स्किन है इसमें डार्क हो जाती है, बहुत ज्यादा काली, ड्राई होती है, इची होती है, और उसमें जैसे स्केली हो जाती है, यानी कि परतें उतरने लग जाती हैं, तो स्केली हो जाती है इस तरीके से। और आपको बता दें कि 5 टाइप्स के जो है गैंग्रीन होते हैं, प्लाक गैंग्रीन, बुटेट गैंग्रीन, इनवर्स गैंग्रीन और पस्चुलर एंड इराइथ्रोडर्मिक गैंग्रीन, इस तरह के जो है गैंग्रीन होते हैं। और जब हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अब आप जानिए कि देखिए जो इसका क्लिनिकल जो एप्लीकेशन है वो किस किस में आता है। अपेंडिसाइटिस, साइटिस, अपेंडिसाइटिस हमारे कोलन के साथ, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, कोलन के साथ जो है अंदर की तरफ एक जो हल्की सी एक जो है ना ग्लैंड होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिसाइटिस यानी कि जब वो स्वेल्ड अप हो जाती है, उसमें टॉक्सिन चले जाते हैं, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है, तो बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है। तो उसमें भी ये जो बहुत अच्छे से काम करती है। ब्रेस्ट ट्यूमर्स में काम करती है ना। किसी भी तरह का आपको कॉलिक हो, पेट का दर्द हो, डेफनेस हो, आपको बहरेपन की अगर शिकायत है ना, डिस्पेप्सिया के अंतर्गत आपको जो है ना सांस ढंग से नहीं आ रहा हो, एन्यूरेसिस की कंडीशन आपको डेवलप हो गई हो, आईज में अफेक्शन हो गया हो, ग्लैंड्स एनलार्ज्ड हो गई हो, लिप्रेसी जो कोढ़ होता है, लीवर का कोई पेन हो, और हथेलियों में आपको जो है ना क्रैम्प्स आ गए हो, है ना। पेम्पिगस जो बीमारी होती है उसमें भी ये काम करता है। रूमेटिज्म में, सिग्मोइड फ्लेक्सर पेन में, और स्लीपीनेस में, स्टिफ नेक में, यूरेटर पेन में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और आपको बता दें कि जो हिमोरॉइड्स की कंडीशन आपके शरीर में कहीं भी होती है, चाहे वो पाइल्स के रूप में हो या शरीर में कहीं भी ब्लड का लीकेज हो रहा हो, तो उसमें बड़ा बेहतर काम करता है। ये वार्ड्स में बहुत अच्छा काम करता है। एक्जिमा में, रैशेस में, स्किन के ऊपर रैशेस पड़ गए हो, ट्यूमर्स, लंप्स, नोड्स, इन सब में बहुत बेहतर तरीके से ये काम करता है। और ये एस्थमेटिक अगर आपको कंडीशन हो, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो उसमें बड़ा अच्छा काम करता है और ये बड़ा यूजफुल है। हॉजकिंस डिजीज, हॉजकिंस डिजीज, हॉजकिंस डिजीज क्या होती है? टाइप ऑफ लिम्फोमा होता है जिसमें जो आपकी लिम्फ नोड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। लिम्फोमा, और जो कि एक किस्म से आप लगाइए कि एक ब्लड कैंसर का ही दूसरा रूप होता है। जो लिम्फ की तरफ चला जाए वो लिम्फोमा होता है, और जो ब्लड की तरफ हो जाए उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ये इस तरह का जो कैंसर है हॉजकिन डिजीज, और जो कि ब्लड कैंसर है, और जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में शुरू होता है। जैसे हमारे शरीर में 2 ही चैनल होते हैं, जिसमें एक में तो ब्लड जाता है और एक में ब्लड जब प्योरीफाई होकर रस बनाता है, जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करती हैं, वो लिम्फ कहलाती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए भी बड़ा कारगर है। लीवर के पेन में और आईबीएस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये बेहतर यूज होता है, जो ये आंतों से संबंधित आपको बीमारी होती है। और इस तरीके से आपकी जो कैंसरस ग्लैंड्स होती हैं, आपको स्वेलिंग हो गई है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको यूरिन पास ढंग से नहीं होता है ना, उसमें मिक्सचुरेशन भी होती है, तो इस तरह की स्थिति में भी वो काम करता है। और यूजफुल इन प्रूराइटिस वेजिने, यानी कि जब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स में, तो उनके ऑर्गन्स में भी जो जो बहुत ज्यादा प्रूराइटिस की कंडीशन हो जाती है, खुजली की कंडीशन हो जाती है, तो उस स्थिति में भी ये बहुत बेहतर तरीके से यूज होता है। और ट्यूबरकुलर टेस्टिस, और टेस्टिस में भी जो मेल ऑर्गन होते हैं उनमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और आपको, जैसा कि आपको पता ही है कि ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर ट्यूमर की बात करें तो ये ब्रेस्ट ट्यूमर में, टेस्टिस के ट्यूमर में भी ये बहुत अच्छे तरीके से होता है।
प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है कई बार, है ना। और कैंसर ऑफ ग्लैंड्स, उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। और कई बार जो आपका पेशेंट है वो कंप्लेंट करता है जब वो सांस लेता है, इनहेल करता है और वो सेंसेशन लेता है, उसके चेस्ट पर प्रेशर पड़ता है, तो लेकिन जब अगर इस मेडिसिन का वो यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। कफ आ रही है, बलगम के साथ निकल कर आ रही है, एक्सपेक्टोरेशन, कटिंग पेन्स, है ना। जैसे ही एक व्यक्ति ठंड में गया तो उसको बिल्कुल बहुत जबरदस्त पेन होता है। कटिंग पेन का मतलब होता है बहुत चुभता हुआ पेन। इस तरह के पेन में भी बड़ी राहत देता है ये। डिस्पीनिया की शिकायत हो तो भी होता है ना। लंग्स में आपको सांस ना आ रहा हो, डिस्पीनिया। ब्रेस्ट के एब्सेस में, ब्रेस्ट का कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, है ना, या उसमें गलन सड़न मेमोरी ग्लैंड्स में हो जाए, तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से ये काम आता है। और जैसा कि आपको बताया, ठीक है जी, तो ये इस तरीके से ये काम करता है आपका स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। और कई बार क्या होता है कि स्किन के ऊपर बर्निंग हो जाता है, जब स्किन को रगड़ते हैं तो बर्निंग की सेंसेशन आती है, तो उस वक्त भी जो है हो जाता है, क्योंकि स्किन में जो हमारी स्किन है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, और उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आए तो उसको फ्लेरिया नोडोसा आपके पास है ही, उसका बेहतर यूज कर सकते हैं आप। अगर आईज की बात करें तो ये, अगर जो आंखें सेंसिटिव टू लाइट होती हैं, कि लाइट में एकदम उनको जो है ना प्रेशर पड़ता है, वो जल्दी से मैनेज नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में भी ये बहुत बेहतर यूज होता है। और ऐसा पेशेंट जो अपनी आंखों को यदि बंद करता है तो उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत बेहतर यूज होता है। अगर आई बॉल में कहीं भी घाव हो गया हो, पेन इन आईब्रोज हो गया हो, तो उसमें भी बहुत बेहतर काम करता है। और जो पेशेंट जो है ना, जिसको स्लीप में प्रॉब्लम आती है ना, मतलब कि रात को सोए भी लेकिन फिर भी बड़े सुस्त रहते हैं, और स्लीपी कंडीशन हो जाती है मॉर्निंग में भी, और जब वो खाना खाते हैं या खाना नहीं खाते हैं उसके बावजूद उनको जो है ना थकावट ज्यादा रहती है, तो इस तरह की चीजों में आपका स्क्रोफुलेरिया नोडोसा बहुत बेहतर काम करता है। पेन में, क्रैम्पिंग में, क्रैम्प्स में, डायरिया में, फूड सेंसिटिविटीज हो जाती है कि किसी किसी फूड से एलर्जी हो जाती है, तो उसमें भी बहुत बेहतर काम करता है। लीवर में यदि पेन हो, और लीवर में यदि किसी भी तरह का प्रेशर आ गया हो, है ना, कटिंग इन लीवर ऑन प्रेशर, यानी कि किसी भी तरह का उसका कैटाबोलिक एक्टिविटी और एनाबोलिक एक्टिविटी में डिस्टरबेंस आ गई हो, तो वहां भी ये बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, जैसे अम्बिलिकल रीजन जो होता है आपका, यानी कि जो नाभि के लेफ्ट साइड का जो एरिया होता है, वहां यदि आपको दर्द हो रहा हो तो उसमें भी बहुत फायदा करता है। कई बार तो इस तरह से पेशेंट जो है ना, उनको जो नाभि होती है, नेवल होती है, जस्ट बिलो उसके ठीक नीचे, ऐसा मतलब दोपहर के वक्त आते आते ऐसा पेशेंट होगा, दोपहर के वक्त उसको ज्यादा पेन होगा, तो ये चीज जानिए। और इस तरह का जो पेशेंट है वो ज्यादा फियर महसूस करता है ना, कंट्रोल नहीं कर पाता है ना फियर के ऊपर, इसी तरीके से उसको हमेशा डर बना रहता है ना। और उसको ये लगा रहता है कि अगर मैंने ये बात बता दी तो शायद मेरे पेरेंट्स मेरी ये बात ना माने। जैसे लगभग युवा लोग होते हैं, युवा लोग अगर कहीं जो है ना ये बताते हैं कि जी मैं फला फला उससे मैरिज करना चाहता हूँ या मैरिज करना चाहती हूँ, तो उस वक्त उसे डर लगा रहता है, फियर ऑफ लूजिंग गर्लफ्रेंड एंड पेरेंट्स, कि कहीं मेरे पेरेंट्स मुझे बेदखल ना कर दें, कहीं मेरी जो है ना जो जिसके साथ अफेयर है वो ना चली जाए मुझे छोड़कर, तो इस तरह की चीजें। और स्टूल एंड एनस में भी जब कोई प्रॉब्लम आ रही हो, है ना, कई बार क्या होता है कि टेनिसमस की कंडीशन हो जाती है, TENEMUS। टेनिसमस वो कंडीशन होती है कि आप सुबह सुबह आपने पेट साफ कर लिया अपना, और पेट साफ करने के बावजूद भी आपको लगता है कि यस अभी भी मुझे जो है ना प्रेशर है, आ रहा है, तो ये लगभग इस तरह की जो कंडीशन है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होती है आपको। और एक्सेसिव ड्राउजीनेस आपको आफ्टरनून में हो जाती है, बिफोर आफ्टर ईटिंग।
और आपको पसीना आता है, आपको जो है ना, और आपको मीठा मीठा जो है ना स्लाइवा निकलता है आपके मुंह में, है ना। तो ऐसी चीज जो है ना सिर्फ एक इंडिकेशन से ही आपके मुंह में मीठा मीठा जो है ना स्लाइवा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत बढ़िया काम करती है। आपको जो है ना मतलब आपके एंकल्स में, नी में कोई भी किसी भी तरीके का पेन हो, स्टिफनेस हो, है ना, आपको चलने में जैसे दिक्कत आती है, तो वहां भी ये स्क्रोफुलोरिया जो नोडोसा है बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। देखिए, आज आपने जाना एक बेहतरीन रेमेडी के बारे में, इतनी प्यारी रेमेडी। और आप जैसे ही इन सभी पौधों को पढ़ेंगे, जानेंगे इनके बारे में, आपको मेडिसिन को समझना मुश्किल नहीं रहेगा। अब देखिए, हमने 5 पौधे पढ़े। हमें पता है कि S1 के जो 5 पौधे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे काम आते हैं। यदि किसी को यूरिन की प्रॉब्लम हो, किसी को टॉक्सिन की प्रॉब्लम हो, किसी को पेट दर्द की प्रॉब्लम हो, तो उसी मेडिसिन को उठा के देना है। किसी के हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसी को उठा कर देना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं वो आपको बताया जाएगा आगे। लेकिन देखिए ना कितना आसान है, एक सिंगल मेडिसिन से भी, क्योंकि एक सिंगल मेडिसिन आपकी 9 प्लांट से मिलकर बनी है, S1। और ये यूनिवर्सल रेमेडी इसलिए कहा जाता है कि 10 में से जो 9 बीमारियों में इसी मेडिसिन का यूज होता है। अब आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतनी शानदार जो मेडिसिन है जिसके पौधों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यदि आपने डिसाइड किया है, एडमिशन लिया है, तो बिल्कुल भी पीछे ना हटे, क्योंकि ये जो स्किल है आपको बहुत काम आने वाली है। आपका समाज में एक बहुत बढ़िया रुतबा, एक बहुत बढ़िया सम्मान होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी ही जो गवर्नमेंट है इसको इस तरीके से लेकर आएगी जिस तरीके से ये एलोपैथ है, जिस तरीके से होम्योपैथ है, उसी तरीके से इतने ही बड़े लेवल पर लेकर आएगी। और हमारे जो जो डिप्लोमाधारी हैं या जो डिग्रीधारी हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ में, उनको गवर्नमेंट सर्विस में भी प्रायोरिटी मिला करेगी बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपने थोड़ा ध्यान से सुना होगा। नहीं सुना है तो जैसे ही आपको वीडियो मिले तो उस पर काम कीजिएगा, उसे सुनिएगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए।